ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कोरे, सोरे, अरे और कोको, सोको, असोको, दोको और कोनो, सोनो, अनो और दोनों। उम्मीद है आप लोगों को कोरे, सोरे, अरे, दोरे और कोनो, सोनो, अनो, दोनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर देता हूँ। कोरे वा वताशिनो पेन दिस, ये मेरा पेन है, ठीक है। अगर मैं कहूँगा ये पेन मेरा है तो फिर कोरे नहीं लगेगा, कोनो लग जाएगा। कोनो पेन वा वताशिनो दिस। अगर मुझे सवाल बनाना है तो मैं कहूँगा कोरे वा दारेनो पेन दिस का। आखिर में जो जापानी ज़ुबान में सवाल बनाने के लिए आखिर में जो भी सवालिया जुमला होता है आखिर में का लगता है उसके। कोरे वा दारेनो पेन दिस का, ये किसका पेन है। अगर मैं कहूँगा ये पेन मेरा है तो मैं कहूँगा कोनो पेन वा वताशिनो दिस। और अगर मैं कहूँ ये मेरा पेन है तो कोरे वा वताशिनो पेन दिस। तो कोरे वा वताशिनो पेन दिस और कोनो पेन वा वताशिनो दिस, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो मेरा ख्याल आप लोगों को समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो उसको लास्ट लेसन को दोबारा देखिए तो बात क्लियर हो जाएगी। आज हम लोग चलते हैं कुछ एडजेक्टिव्स पे। एडजेक्टिव्स जो हैं वो जापानी ज़ुबान में दो तरह के होते हैं। एक होता है ई एडजेक्टिव और एक होता है ना एडजेक्टिव्स, ठीक है। अच्छा जी, ये ई एडजेक्टिव्स और ना एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। आमतौर पे एक फार्मूला सा है कि जिसके आखिर में ई आए वो ई एडजेक्टिव होता है और जिसके आखिर में ई ना आए वो जाहिर है, जब हमारे पास दो ही किस्में, या तो ई एडजेक्टिव या ना एडजेक्टिव। अगर किसी एडजेक्टिव के आखिर में ई नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो ना एडजेक्टिव है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अक्सर लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि ये आई एडजेक्टिव है। नहीं, आई नहीं है। इंग्लिश के आई से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ई एडजेक्टिव है, जिसके आखिर में ई आ रहा हो वो ई एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर ये आप लिखें बेनरी, बेनरी का मतलब है कन्वीनियंट। अब ये बताइए ये ई एडजेक्टिव है, ये ना एडजेक्टिव है। जी नहीं, ये ई एडजेक्टिव नहीं है। क्यों कि आपको अगर इसको रोमन में लिखते हैं तो आखिर में आई आ रहा है और आप आई का आपने फार्मूला बनाया, अगर ये हुआ है कि जनाब आई आखिर में आना चाहिए तो ये गलत है। हमने हीरा गाना का देखना कि आखिर में हीरा गाना का ई आ रहा है, ये नहीं, इसमें आखिर में ई नहीं आ रहा बल्कि री आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ई एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव में फ़र्क समझ में आ गया आपको। अच्छा, इसमें कुछ एग्जेम्पशन भी हैं, कुछ ना एडजेक्टिव भी ऐसे होते हैं जिनके आखिर में ई आता है, लेकिन उसको हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप ये दिमाग में बिठा लीजिए कि जिसके भी आखिर में ई आए वो ई एडजेक्टिव है। अच्छा, ई एडजेक्टिव जो है आपके N5 के लेवल पे, बेसिक लेवल पे कोई मेरे ख्याल में 30-32 ई एडजेक्टिव हैं। वो आप गूगल में जाके JLPT N5 ई एडजेक्टिव लिस्ट टाइप करेंगे तो पूरी बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। उसमें से आप कोई भी वेबसाइट से वो सारे ई एडजेक्टिव्स के लिस्ट कॉपी कर लीजिए, उनके वर्ड्स मीनिंग याद करें और शुरू हो जाएं। अच्छा, एक बात जहन में रखने की है कि लैंग्वेज इज़ नथिंग बट वोकेबलरी। यानी यूँ समझ लीजिए लैंग्वेज जो है वो मजमुआ है वोकेबलरी का, यानी अल्फाज के ज़ख़ीरे का और ग्रामर का। इसमें अल्फाज का जो हिस्सा है वो 80% है और ग्रामर का हिस्सा जो है 20% है। तो इसका मतलब ये हो कि जितनी ज़्यादा आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होगा उतने जल्दी ही आप लैंग्वेज सीखेंगे। तो कोशिश करें, मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि रोज़ के 20 वर्ड्स लिख के कॉपी पे उसको याद किए जाएँ, उसका फ़ोटो खींच लें। आपके कैमरे में हर वक्त जो है वो फ़ोटो खिंचा हुआ होगा, आप जहाँ बैठे हैं उसको देखते रहें, उन अल्फाज मानी को देखते रहें, आपको याद हो जाएंगे। रोज़ के 20 वर्ड्स आप याद करें तो एक महीने में 600, 2 महीने में 1200 और आपको N5 पास करने के लिए खाली 800 से 1000 अल्फाज चाहिए, यानी वर्ड्स चाहिए। तो आप 2 महीने में N5 का सिलेबस कवर कर सकते हैं। रोज़ के 20 वर्ड्स आपने करने हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन एडजेक्टिव का कि ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव। आज मैं आपको लेके चलता हूँ ई एडजेक्टिव की तरफ। कुछ मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ लिखे हुए भी हैं, चाहें तो इनको भी उतार के याद कर लें।
आकाई, आकाई का मतलब है रेड। मेरा जूता लाल है या मेरे जूते लाल हैं, एक ही बात है। जापानी ज़ुबान में सिंगुलर और प्लूरल के लिए कोई अलग डिफरेंस नहीं है। मेरे जूते लाल हैं या मेरा जूता लाल है। मेरा या मेरे क्या हो जाएगा? वतशी, वतशी का मतलब मैं, और मेरा हो जाएगा वतशी नो, वतशी नो। अब सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? मैं लाल नहीं हूँ, मेरा जूता लाल है, तो सब्जेक्ट जो है वो मेरा जूता है, यानी वाह कहाँ आना है? जूता के बाद, ठीक है। तो वतशी नो, जूते को कहते हैं कुत्सु वा, वतशी नो कुत्सु वा, सब्जेक्ट के बाद वाह आता है, आपको मालूम है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। वतशी नो कुत्सु वा आकाई दिस, आकाई दिस, मेरा जूता लाल है या मेरे जूते लाल हैं। अच्छा, नेगेशन के लिए, नफ़ी का जुमला बनाने के लिए हमने जुमले में पढ़ा था लास्ट टाइम, नाउन्स के साथ जब हम नेगेट करते हैं तो हम कहते हैं जानाई दिस। मिसाल के तौर पे वतशिवा शुजा जानाई दिस, मैं शुजा नहीं हूँ। कोरेवा वतशिनो पेन जानाई दिस, ये मेरा पेन नहीं है। कनोजोवा फरजाना जानाई दिस, यानी वो लड़की फरजाना नहीं है। तो इससे हमने क्या सीखा कि नाउन को जब हम नेगेट करते हैं तो जानाई दिस लगा देते हैं, नहीं के लिए हम जानाई लगा देते हैं जब नाउन की नफ़ी करनी होती है तो। लेकिन यहाँ पे हमने ई एडजेक्टिव की नफ़ी करनी है। मिसाल के तौर पे इस जुमले को मैं इस तरह बनाता हूँ, मेरे जूते लाल नहीं हैं, मेरे जूते लाल नहीं हैं। अब क्या करेंगे हम? इसका फार्मूला ये है, ई एडजेक्टिव का नेगेटिव बनाने का फार्मूला ये है कि आखिर का ई हटा देते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं कुनाई से, कुनाई। ई हटा के कुनाई लगा देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अकाई का मतलब है लाल, लाल नहीं है, अकाकुनाई दिस। आओई दिस ब्लू है, आओकुनाई दिस ब्लू नहीं है। ताकाई दिस ऊंचा है या महंगा है, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? इसकी नेगेटिव बनानी होगी, क्या करेंगे? तकाकुनाई दिस महंगा नहीं है। चलिए हम जुमले को बनाते हैं, मेरे जूते लाल नहीं हैं, क्या हो जाएगा? वतशिनो कुत्सुवा, लाल क्या है? अकाई, पहले हमने अकाई लिखा, ठीक है, आपको समझाने के लिए अकाई लिखा हमने, क्या? जूते लाल नहीं हैं, तो अकाई का ई हटा के कुनाई लगा दिया। वतशिनो कुत्सुवा अकाकुनाई दिस, मेरे जूते लाल नहीं हैं, ठीक। मैं तालिबे इल्म नहीं हूँ, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, मैं तालिबे इल्म नहीं हूँ। इसको हम क्या करेंगे? वतशिवा, स्टूडेंट को क्या कहते हैं? गाकुसे, मैं तालिबे इल्म नहीं हूँ, गाकुसे आखिर में ई आ रहा है, तो क्या हम इसको गाकुसे को ई हटा के कुनाई लगा देंगे? नहीं। क्यों? हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे कि गाकुसे जो है वो एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है। याद रखें, नाउन का आपने ये नहीं देखना कि इसके आखिर में ई आ रहा है या क्या आ रहा है। नाउन का जब नेगेशन बनाते हैं, नाउन की नफ़ी करते हैं, तो हम गाकुसे जानाइदिस, जानाइदिस, वतशिवा, वतशिवा गाकुसे जानाइदिस, मैं तालिबे इल्म नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा कमरा बड़ा नहीं है, मेरा कमरा कुशादा नहीं है, अब कुशादा को हम क्या कहते हैं? हीरोई, ठीक है। मेरा कमरा, कमरे को कहते हैं हेया, हेया का मतलब कमरा, रूम, ठीक है। मेरा कमरा कुशादा नहीं है, क्या हो जाएगा? वतशिनो हेया वा
कुशादा नहीं है, कुशादे के लिए क्या है, हिरोई, हिरोई का हमने ई हटा के कुनाई लगा दिया, कुनाई दिस। वतशिनो है यावा हिरो कुनाई दिस, मेरा कमरा जो है वो कुशादा नहीं है, ठीक है। उसकी गाड़ी बड़ी है, उसकी गाड़ी बड़ी है, क्या हो जाएगा, करे नो, करे का मतलब वो ही, और करे नो का मतलब उसकी, करे नो कुरुमा, करे नो कुरुमा वा ओकी दिस, ओकी दिस, ठीक है। अगर हमें कहना होगा कि उसकी गाड़ी बड़ी नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ आखिर का ई हटा के कुनाई लगा देंगे, करे नो कुरुमावा ओकी कुनाई दिस, करे नो कुरुमावा ओकी कुनाई दिस, ठीक है। उसकी गाड़ी बड़ी नहीं। तो ये हो गया ई एडजेक्टिव का अफर्मेटिव और नेगेटिव जुमले। अगर आप कहें तो इसी में हम कंटिन्यू करते हैं या अभी थोड़ा सा और इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। चलिए बनाइए, सब्ज़ी सस्ती नहीं है, सब्ज़ी सस्ती नहीं है, सब्ज़ी को हम कहते हैं यासाई, यासाई मानी सब्ज़ी, वेजिटेबल। ये वर्ड्स मीनिंग लिखते रहिए, याद करते रहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, लैंग्वेज इज़ नथिंग बट वोकेबलरी। जितने ज़्यादा आप अल्फाज का ज़ख़ीरा याद करेंगे उतने जल्दी आपको जुमले बनाने आएंगे और उतने जल्दी आप लैंग्वेज सीखेंगे। तो सब्ज़ी सस्ती नहीं है, सब्ज़ी सस्ती नहीं है, सब्ज़ी को हम क्या कहते हैं, यासाई, यासाई वा। सस्ती को क्या कहते हैं, यासुई, यासुई दिस का मतलब हो जाएगा सस्ती है, ठीक है। लेकिन हमने बनाना है सस्ती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ई का आखिर का, यासुई का आखिर का ई हटाएंगे और ई हटा के कुनाई लगा देंगे, कुनाई दिस, यासु कुनाई दिस, सब्ज़ी सस्ती नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला क्या हुआ, ई एडजेक्टिव को जब हमने नेगेटिव बनाना होता है तो आखिर का ई हटा के कुनाई दिस लगा देते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा, क्या सब्ज़ी सस्ती है, सब्ज़ी सस्ती है। अगर ये सवाल बनाएं हम, क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, यासाई वा, यासाई वा यासुई दिस का, यासाई वा यासुई दिस का, सब्ज़ी सस्ती है क्या। आप कहेंगे, अगर जवाब में आप नेगेटिव करना चाहें कि नहीं सब्ज़ी सस्ती नहीं है, तो नहीं के लिए वर्ड है ई ये नो यासाई वा यासुकु नाई दिस, यासुकु नाई दिस, सब्ज़ी सस्ती नहीं है। अच्छा देखिए, आप कहेंगे सर आपने तो पढ़ाया था कि जनाई लगता है नो के लिए, नहीं के लिए, यहाँ पे आप ये लगा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा नो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए है कि हम उर्दू में या हिंदी में नहीं कह देते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। लेकिन जापानी में हम ई का मतलब होता है नो और जनाई का मतलब होता है नॉट, ठीक है। तो जो फ़र्क नो और नॉट में है, मिसाल के तौर पे नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अब नहीं के लिए हम नॉट नहीं लगाते, हम ये नहीं कहते कि नॉट आई एम नो डॉक्टर, हम कहते हैं नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो बिल्कुल इसी तरह ये नो और नॉट में जो फ़र्क है वही जापानी में यहाँ पे लगेगा ई ये नहीं वताशी वा ईशा कुनाई हो जाएगा। जी नहीं, कुनाई नहीं होगा, क्योंकि ईशा जो है वो
एडजेक्टिव नहीं है, ईशा नाउन है। ईशा का मतलब डॉक्टर, और वैसे भी इसके आखिर में ई नहीं आ रहा। ई आए नाउन में आपने ये नहीं देखना कि इसके आखिर में क्या आ रहा है। नाउन हमेशा जब नेगेटिव बनते हैं तो उसका जना ही आता है। ई है वतशिवा ईशा जा नाइदिस। ठीक है, तो अब आपने ई एडजेक्टिव की लिस्ट उठानी है और उनकी मदद से उसका नेगेटिव बनाना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग याद करेंगे, जितने ज़्यादा वर्ड्स याद करेंगे, उतने जल्दी आप लैंग्वेज सीखेंगे। ई एडजेक्टिव आज हमने पढ़ा है, ई एडजेक्टिव और उसका नेगेटिव बनाने का तरीका। हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका पास्ट बनाएंगे, पास्ट नेगेटिव बनाएंगे और आप लोगों ने इसको मज़ीद प्रैक्टिस करते रहना। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को आप क्लिक कर देंगे तो जो भी नई वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा वो फ़ौरन आपको मिलती रहेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएंगी। शुक्रिया।